दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जिस तरह से पलटवार किया गया, ये बहुत सारी स्थितियां पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही अंदर से खोखला हो चुका है। वजह क्या है? वहां पर बलूच से लेकर अलग अलग जो संगठन है, पहले से ही पाकिस्तान की सरकार और उनकी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। रोजाना खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला हुआ, इतने मारे गए। इन सब के बीच अफगानिस्तान से उसने पंगा लिया। मात्र 15-16 घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हालात क्या किए, वो तस्वीर हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब ये नहीं दिखा रहा, आज आपको दिखा रहा हूं कैसे गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर बन गए। जी हां, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अब गृह युद्ध जैसे हालात से घिर चुका है। हालात यह है कि उस पर काबू पाने के लिए सारी हदें पाकिस्तान पार कर रहा है, लेकिन जो काम पाकिस्तान ने किया है वो उस पर भारी पड़ सकता है। वजह यह है कि इस बार अफगानिस्तान के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार और भुखमरी के मुद्दे पर नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के मुद्दे पर सड़क पर उतरे थे पाकिस्तान के लोग, जिन पर हमला कर दिया गया पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की तरफ से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की थू थू हो रही है कि तुम दोगले हो। जी हां, आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे जल उठा है पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सभी को पता है कि 142 देशों ने फिलिस्तीन की मान्यता का जिक्र किया था। काफी कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरब के करीब जाना, अमेरिका परस्त होना, ये तमाम चीजें भी उसके आड़े आती हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया था या भुखमरी, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था का गर्त में चला जाना, बिजली ना आना, आटा का दाम बढ़ जाना, वहां इस चीज को लेकर कोई 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 मुद्दा नहीं उठा। वहां उठा फिलिस्तीन का मुद्दा। फिलिस्तीन के मुद्दे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है फिलिस्तीन को मान्यता को लेकर। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा, फ्री फिलिस्तीन के नारे जैसे ही वहां पर गूंजते हैं, पाकिस्तान बेचैन हो जाता है। कहीं ये बात अमेरिका को बुरी ना लगे या जिस भी वजह से वो प्रदर्शनकारियों पर हमला करता है, लेकिन ये हमला उल्टा पड़ जाता है। पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, जबरदस्त क्लैश होता हुआ, यानी कि वहां गृह युद्ध जैसे ही हालात है। देखिए, ये देखिए, तो अमेरिकी जो एम्बेसी है वहां पर, अमेरिका की दूतावास है। अमेरिका क्या, अमेरिका का तो पूरा ही पाकिस्तान समझ लीजिए। पाकिस्तान तो पहले से ही इतना कर्जदार है कि अमेरिका अगर हाँ कह दो तो हाँ, कह दे तो ना वाली स्थिति में। खैर, अमेरिका का जो दूतावास है उसके पास इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, कहां जा रहे थे? कौन? टीएलपी के नेता। टीएलपी वहां की तरफ पहुंच रही थी। ये मुरीदिगे की खबर है। पाकिस्तान के मुरीदिगे में जब टीएलपी का मार्च हो रहा था, अमेरिका के एम्बेसी दूतावास को घेरने जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने और वहां के रेंजर्स ने इन पर गोलीबारी कर दी। रुका नहीं, वहां पर डंडा नहीं चला, वहां सीधे गोली मारी जानी शुरू कर दी। ये गोलीबारी शुरू कर दी गई। इससे इनके लोगों का भी गुस्सा भड़क उठा। अगली तस्वीर भी देखिए, कैसे वहां पर पूरे हालात बिगड़ते हुए नजर आए और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गृह युद्ध से कम नजर नहीं आएंगे आपको। ये देखिए, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, तमाम तस्वीरें निकल। ये गोलीबारी की आवाजें सुनिए पूरे इलाके में। ये फायर कर रहे हैं, देख लीजिए। सोचिए, गाड़ियां जला दी गई, ट्रक जला दिया गया जिस पर टीएलपी के नेता मौजूद थे, वो जा रहे थे। गाड़ियां फूंक दी गई हैं, इलाका पूरी तरह से धू धू करके जल उठा है। मुरीदिगे में ये जबरदस्त झड़प हुई है। पाकिस्तान के मुरीदिगे में जबरदस्त झड़पें, टीएलपी प्रदर्शनकारियों से हुई, रेंजर्स और पुलिस की भिड़ंत जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहा था। यह मार्च गजा के समर्थन में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए निकाला गया था। यानी कि अमेरिका के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और आप सोचिए कि कैसा हमला करने से भी बाज रही है, अपने ही देश के नागरिकों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी दूतावास के बाहर किसी भी तरह का शोर-गुल नहीं होना चाहिए। क्या मांगती? आप ही तो हो जो 142 देशों के साथ खड़े होकर कहते हो कि हम भी चाहते हैं फिलिस्तीन को मान्यता देना। यही है ना पहला। दूसरा, आप क्या चाहते हो कि फिलिस्तीन के नाम पर आपने जो कतर पर हमला हुआ, उसके बाद आपने सऊदी अरब से पैक्ट किया। अब पाकिस्तान का वो चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासतौर पर घिर गया है। वजह क्या है? अब खुलकर आ रहा है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पैक्ट ही इसलिए था जिससे अफगानिस्तान को घेरा जाए। दरअसल सऊदी अरब के अंदर पहले से ही अमेरिका का एक बेस कैंप बना है। सबको पता है कि मिलिट्री बेस बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पूरा पैक्ट कराकर तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहता था, और ऐसा एकजुट करना चाहता था कि वो अमेरिका के सामने कुछ ना बोले। यानी कि अमेरिका अगर हाँ कह दो तो हाँ, ना कह दो तो ना वाली स्थिति में आए पाकिस्तान को छोड़कर सारे। सऊदी अरब तो है ही है, यूएई, कतर तो है, यूएई और जॉर्डन वगैरह तो है ही, और देश भी इसी में शामिल हो जाए और ऐसे पैक्ट से बंध जाए कि आखिरकार हमला ना कर पाए, और जब तक अमेरिका हाँ ना कहे तब तक हमला ना हो पाए। लेकिन ये सारी डील क्या उल्टी पड़ती जा रही है, अमेरिका की वजह से पाकिस्तान फंस गया। क्योंकि जिस फिलिस्तीन का समर्थन करने का दिखावा कर रहा था पाकिस्तान, वो यहां आकर फंसता नजर आ रहा है। उसके यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं यहां पर देखिए, फिर उसके बाद अपील भी करनी पड़ी। ये देखिए, पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ, और उनसे क्या दो, हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन बत्तीदारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ, गोली बंद। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है, और फजर के टाइम पूरा मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, स्ट्रेट फायरिंग, यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे पूरा मन्नते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो, तुमने कुफर इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। तो टीएलपी के फ्री फिलिस्तीन रैली का पाकिस्तानी सरकार ने जनाजा निकाल दिया। पहले वीडियो में टीएलपी प्रमुख साद रिजवी की भावनात्मक अपील, जिसको मैंने सुनाया, जिसमें दूसरों में देखिए, अपनी माताओं की कसम पीछे हट जाओ, मैं उनकी मासूम खून की कसम खाकर कहता हूं लौट जाओ। मुंद्रेके में रेंजर्स और पुलिस ने रैली किस तरह कहर आया वो आपने सुना ही। ये लड़का क्या कैसे बता रहा है, स्ट्रीट फायरिंग हो रही है। यानी ये मसला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये बहुत भारी हालात पाकिस्तान के अंदर बनते नजर आ रहे हैं। क्या इसी के जरिए चुपके से अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में? देखिए, ये देखिए क्या हालात बना दिए। ये है जी रिजवी साहब का जिधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था, भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, जल गए हैं, ये हालात हो गए हैं जी। माशाल्लाह देखें, पुलिस ने भगा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, कमाल कर दिया पुलिस ने। अभी भी चल रही है फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, मौलवी अभी भी छुपे हुए हैं। तो सोचिए इनके अपने ही देश में इनके साथ क्या हश्र हो रहा है, और कहा जा रहा था फिलिस्तीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है, ऐसे साथ दे रहा है। पाकिस्तान में फ्री फिलिस्तीन का स्टेज, बैनर और नारा चलकर राख हुआ। पीएलके का ये मार्च मुरीदगी से निकलकर इस्लामाबाद जाना था, लेकिन अमेरिका के हाथों गिरवी पाक सरकार के आदेश के बाद पुलिस और रेंजर्स ने इसका ये हश्र कर डाला। यही वसी बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि बिल्कुल यही स्थिति है। ये देखिए, और भी कई तस्वीरें देखते चलिए, बहुत सारी तस्वीरें हैं दोस्तों। यह पाकिस्तान गृह युद्ध से जूझ रहा है, गृह युद्ध है बिल्कुल ये, क्योंकि जिस कौम पर हमला हुआ है क्या वो जनता मान जाएगी? ये देखिए, भाई को इधर करो यार भाई। ये देखिए एक और, तो अफगानिस्तान के हाथों जो मार पड़ी थी उसका बदला अपने देश के नागरिकों से लिया है फिलिस्तीन के मुद्दे पर। क्या है ये गोलीबारी? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर मुरीदगी में हो रही है। फ्री फिलिस्तीन के मुद्दे पर टीएलपी प्रोटेस्ट को नापाक सरकार और फील्ड मार्शल ने कुछ इस कदर कुचल दिया। नमस्कार।